अच्छा, तो अब देखा जाए कि हो रहा है ना रिकॉर्ड। हाँ, तो अब ये देखा जाएगा कि जब वो निकल चुका है, अब हमारे पास टॉप पे कौन आ जाएगा? डिपार्चर ऑफ C3। तो हम C3 को डिस्कस करेंगे। सही है। C3 को डिस्कस करने का मतलब क्या है? अब आप गौर से सोचो, जरा बातें सोचो मेरी, कि मेरा जो कस्टमर 70 पॉइंट C3 जो है 70.19 पे एग्जिट कर रहा है। C3, लेकिन जो C4 है, मैं उसके अराइवल की बात करूंगा। उसका अराइवल कब आया है? देखते हो, हम देखते हैं ऊपर जाके अपने ग्राफ में देखेंगे। वो 60.81 पर आया है। 60.81 पर आया है, तो इसको कितनी वेटिंग मिलेगी? जाहिर सी बात है, ये जब निकलेगा सर्वर में से और जब ये एंटर हो पाएगा ना C4, तो हम क्या करेंगे? इसको इसमें से माइनस कर देंगे 70.19 में से, तो मेरे पास W4 की वेटिंग आ गई। ठीक है। जैसे ही वेटिंग आ जाएगी, मैं क्या करूंगा? मैं C4 का भी डिपार्चर कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि मुझे इसमें कुछ ना कुछ तो एंटर करना है ना। अब देखो, डिपार्चर कैलकुलेट हो गया। करंट सिमुलेशन टाइम क्या होगा इसका? तो ये लेकर आया अराइवल 70.19 पे एंटर हुआ है, 70.19 लिख दिया। और आपका हो जाएगा ये यूनिफॉर्म वाला काम हो गया। आपने टाइम इवेंट ग्राफ बना दिया डिपार्चर ऑफ C4। क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर होनी चाहिए। अब मैं किस पे डिपार्चर ऑफ C4 मतलब क्या हुआ? मैंने इसको जब डिपार्चर ऑफ C3 की बात कर दी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम काम करेंगे डिपार्चर ऑफ C4 पर। देखो, देखो, डिपार्चर ऑफ C4 पे काम करा, तो हमारे पास क्या होगा? C5 विल स्टार्ट इट्स सर्विस आफ्टर C4, सो वेटिंग टाइम। हम अच्छा, C4 का डिपार्चर जब होगा, तो मतलब क्या है? C5 एंटर होगा ना, तो ये वाली बातें लिखी हुई हैं। 81.08 पर C4 निकल कर जा रहा है। ये सब रैंडम होगा सारा काम, ये तो बहुत सोच समझ के सही से करना है। और C5 का अराइवल क्या है? अल्लाह भला करे, C5 का अराइवल है हमारा 61.83। सही है। तो उसको कितनी वेटिंग मिली? W5 को इतनी वेटिंग मिली है। डिपार्चर ऑफ 92.82 हमारे पास ये आ गया। अब डिपार्चर ऑफ 8 हो जाएगा, जब डिपार्चर ऑफ आपका C5 भी हो जाएगा, तो कोई मसला ही नहीं है। डाटा कस्टमर तो हमारे पास है ही नहीं ना, लिमिट ही नहीं है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर इसको सिमुलेशन को एंड कर दिया। अब हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, तो आपके पास जो सिमुलेशन का मैनुअल होगा चैप्टर 1 का, जिसमें एक प्रेजेंटेशन हुई थी, उसका भी ऐसे ही ग्राफ बना हुआ है। आपको इंटरवल पेपर में भी आया हुआ है, इंटरवल टाइम दिए हुए हैं आपको, वैसे मैप करना है सिंपल, और कुछ भी नहीं करना उसके अंदर। अब देखो करेंगे क्या हम। गौर से सवाल को देखना। क्यू लेंथ मतलब क्या है? हमारी क्यू कितनी बढ़ रही है। सही है। एक ही बन गया, एक ही बन गया हमारे पास। 2 मिनट। हाँ, अब ये लेट सपोज ये जीरो से, ये टाइम आपका है कौन सा था? ओह सॉरी, मैं गलत बता रहा हूँ। आपकी क्यू बनना कब से स्टार्ट हुई? ये टाइम लिखे हुए हैं सारे ना। आपकी क्यू बनना स्टार्ट हुई है, क्यू कब बनती है? क्यू कब बनती है भाई? मेरा क्वेश्चन है। 5 तक गिनती, 5 4 3 2 1। क्यू जब बनती है, जब हमें वेटिंग मिलती है ना। अब देखो, हमें वेटिंग किस मिनट पर आके मिलना शुरू हुई है, हम ये देखेंगे। सबसे पहले वेटिंग हमें मिलना शुरू हुई है W3, और हमें वेटिंग कब से मिलना शुरू हुई है? 53.49 से मिलना शुरू हुई है। तो हम क्या करेंगे? 53.49 से हम इसको मैप करेंगे। और कब तक वेटिंग मिली है भाई हमें? हमें वेटिंग मिली है 57.22 तक। सही है। उस दौरान तो कोई कस्टमर नहीं आया हमारा। 57, क्योंकि अगला देखो 60.81 पर आ रहा है, तो उसको कोई मसला नहीं हुआ। अब देखो, तो हमने ये बना दिया। क्लियर है? ये जो हमारा कस्टमर 3 क्यू में लगा था, ये उसका मैप है। और ये देखो, ये 1 तक टच कर रहा है। इसका मतलब क्या है? कि भाई क्यू की लेंथ इस ड्यूरेशन में 1 हुई थी। ठीक है। अब जो हमारा जो C4 था, C4 कब आया था भाई हमारा? C4 आया था 60 पॉइंट समथिंग पर आया था। आगे क्या ये देखो, 60.81 पर आया था। सही है। लेकिन हमारा जो डिपार्चर था वो 70.19 पे था। तो मतलब 60.81 से हमारी क्यू बनना स्टार्ट हो गई, और कहाँ तक जाएगी? 70.19 तक जाएगी। देखो, ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। 60 समथिंग से स्टार्ट हुई, क्यू लेंथ 1 हो गई। सही है। अब ये क्या हुआ? यहाँ पर आगे थोड़ा स्टॉप क्यों हुआ? हम थोड़ा टाइम आगे बढ़े, हमारे पास C5 भी आ गया। ये किसकी है? C4 की है। हमारे पास C5 भी आ गया। C5 कितने पे आया? देखो, ये जो अगला हल्का सा इंक्रीज कर रहा है ना ग्राफ यहाँ से दोबारा, ये C5 का मैं दिखाता हूँ। ये समझ आनी चाहिए चीजें भाई। आपका राइवल जो है, अल्लाह भला करे, C5 तो 61.83 पर आ गया। देखो, 61.83 पर मतलब पहले C4 पहले से लगा हुआ था, C5 फिर लग गया। तो क्यू लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी ना। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ाए ग्राफ, हमारी क्यू लेंथ 2 हो गई। बड़े 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 बड़े, जैसे ही हमारे पास C3 का बाहर निकल गया, तो हमारा क्या होगा? C4 एंटर हो जाएगा। जब C4 एंटर हो जाएगा, तो एक रिड्यूस हो जाएगा। अब C4 एंटर कब हो रहा है, हम ये भी देख लेते हैं।
C4 डिपार्चर हो रहा है 81.08 पे, तो सॉरी C3 डिपार्चर हो रहा है 70.19 पर, तो हम देखते हैं 70.19 पर, ये थोड़ा मैप हो रहा है, तो ये डिपार्चर हो रहा है किसका, आपका C3 का, तो जो C4 है वो अंदर लग जाएगा। अब C4 का डिपार्चर कितने बजे हो रहा है भाई, C4 का जब तक डिपार्चर नहीं होगा, जब तक C5 लगा रहेगा ना लाइन में, तो उसकी भी क्यू लाइन 1 है, C4 हमारा जाएगा 81.08 पे, देखो ये लिखा हुआ, ये रहा। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 81.8 तक एक रही, और जैसे 81.81 आया, हमने इसको उड़ा के साइड कर दिया, तो ये मेरे पास किसका आ गया, क्यू लेंथ का ग्राफ आ चुका है। अब करेंगे फैसिलिटी यूटिलाइजेशन। इसका क्या मतलब है भाई, हमारा जो है आपका, ये हम जो गैंट चार्ट में करते हैं, मतलब कितने मिनट की सर्विस ने यूटिलाइज की टोटल। तो देखो भाई, पहला कस्टमर तो आया ही 0 पे था, और याद करो, और दूसरा कस्टमर का अराइवल कितने पर हो रहा था, बहुत देर में हो रहा था। तो हम यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, देखो पहला जो कस्टमर था, जब वो आया ही 0 पर था, सही है, 0 पर आया, और कब तक रहा था वो सर्वर में रहा था, अल्लाह भला करे आपका, 13.37 तक, 13.37 तक रहा। अब अगले का अराइवल आप चेक करो, अगले का अराइवल आपका आ रहा है, अगले का अराइवल 42.48। तो इस ड्यूरेशन में आपका जो सर्वर है 42.48, मतलब ये फारिग रहेगा ना, फिर 42.48 पर एक बंदा आया, फिर उसकी बढ़ेगी सर्विस, फिर ऐसे ऐसे करके हम काम करेंगे। अब देखो, हाँ, तो ये 0 से पहले का अराइवल हो गया। अब यहाँ पे ना सारे मर्ज कर दिए, क्योंकि ना वो एक ही ड्यूरेशन में आया, फिर ना यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कोई भी फ्री नहीं रहा है सर्वर, तो मुस्तकिल बिजी है, मतलब Q2 आया, उस ड्यूरेशन Q3 भी आ गया, उस ड्यूरेशन Q4 भी आ गया, उस ड्यूरेशन Q5 भी आ गया, ये आप लोग चेक कर लेना, जो हमने टेबल बनाया ना। तो ये आप, मिसने कहा था कि आपकी मर्जी है कि आप इसको मर्ज करके बना दो, या आपकी मर्जी है आप इसको डिवाइड करके बनाओ। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मेरा Q3 कब आया, Q कब निकला है सर्वर में से ना, तो मैं क्या करूंगा, थ्री 53.49, और 53 नहीं 57.22, 42.48, 7.22 40, देखो 42.48 से आया, और 57 तक यहाँ पे रहा, तो मैंने इसको क्या कर दिया भाई, जितने मिनट की सर्विस लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ना, ये इसका A3 का, सॉरी ये जो सर्विस लिया मैंने, 13.3 मिनट की सर्विस ली थी, तो मैं यहाँ पे इसकी सर्विस का टाइम लिख दूंगा, इस तरह Q3 का सर्विस का टाइम लिख दूंगा, फिर हम इनको आखिरी में एडअप ही करना है। तो हमने ओवरऑल एक बना दिया टेबल, ठीक है, ये समझ लेना, अगर नहीं समझ आया तो सामने रखकर करोगे ना, समझ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब जो हमारे पास जो तीन पोर्शन दिए हुए थे, हमें दिया हुआ था, एक एवरेज क्यू लेंथ निकालो भाई, एवरेज फैसिलिटी निकालो, और आप निकालो एवरेज वेटिंग टाइम निकालो। अब हम ये किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वेटिंग का मतलब क्या है, कि हमारे जो अ, पूरा जो सर्वर है ना हमारा, वो कब तक, जब से स्टार्ट हुआ है, जब से लेकर एंड तक, उसको वेटिंग कितनी मिली है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, जितनी वेटिंग है ना उनको सम अप कर देंगे, जैसे A1 प्लस A2, ठीक है। और जब तक हमारा टोटल सर्वर चला है, सर्वर कब तक चला है, 92.82 तक टोटल सर्विस टाइम। अब इसमें आइडल टाइम भी ऐड है सारा, ये बात याद रखना। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेटिंग टाइम, मतलब कि भाई हर बंदे को एवरेज कितना वेट करने को मिल रहा है, देखो यही यहाँ पे करा हुआ है, ठीक है। हमारे पास क्या था, A1 और A2, आप लोगों को ग्राफ से मैंने समझाया है, ग्राफ से निकलेगा, याद रखनी है बात। अब यहाँ पे देखो, इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, इतने कस्टमर को हमें वेटिंग मिलेगी, 0.349 कस्टमर को वेटिंग मिलेगी। अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज यूटिलाइज, हम तो ये तो करके बहुत दफा आ चुके हैं, गैंट चार्ट में भी करते थे कि कितने सर्वर यूटिलाइज हुआ हुआ है, और टोटल टोटल आइडल टाइम के साथ हम नीचे लेते थे, तो टोटल आइडल टाइम 92.82 है। और जो हमने अलग से सर्वर का बनाया है ग्राफ, हम इन दो वैल्यूज को क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे, ठीक है ना। मैं आपको ये फास्ट बता रहा हूँ, हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें, A3 A4 कह रहा हूँ ताकि सिंबल अलग अलग हो जाए। ऐड किया, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 68.6% तक हमारा बार बार था वो मसरूफ से अमल रहा बाल काटने में। अच्छा अब हमें निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम, नजर मैं इसको देखता हूँ, आ गया। अच्छा, मैं इसको क्विकली वाइंड अप करूंगा, इसका इसका हो क्या रहा है, इसमें एवरेज वेट टाइम निकालना है। वेट टाइम का मतलब क्या है, कितने कुछ लोगों को वेट होगा, W1 को, W2, W3, W4, सही है, ये सारे आ गए हमारे। इनमें से जिनको वेट मिला है, इसको नहीं मिला, इसको नहीं मिला, इसको वेट मिला है, इसको वेट मिला है, इसको वेट मिला है, इनको सम अप करेंगे, टोटल हमारे पास क्या है, 5 है ना। तो 5 से डिवाइड करते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। जल्दी बताने का मकसद ये, हमारी मेरी मीटिंग खत्म होने वाली है। अब देखो, अगर इसको हम टेबलर फॉर्म में करते तो हमारे पास इंटर वाला कॉलम आता, अराइवल कॉलम आता, सर्विस का कॉलम आता, डिपार्चर का कॉलम आता, WP का कॉलम आता, और ऐसे का कॉलम आता, स्टार्ट अराइवल शायद जो भी है ये। तो